अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची डेली मार्केट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ मौजूद हूं। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत अहम टॉपिक है जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से लोगों से सुन रहा हूं। लोग आपस में बाकायदा डिबेट चल रही है कि बहरिया टाउन दुबई के आने से बहरिया टाउन कराची की मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी। क्या हकाइक है, आएगी या नहीं आएगी, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा-सा मार्केट का ओवरव्यू देंगे आपको कि मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, मार्केट स्टेबल है, मार्केट अप हो रही है या मार्केट दोबारा से डाउन की तरफ जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे, तो अगर हमारी वीडियो पे नए हैं तो लाज़िम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कर दिया करें ताकि कोई भी नई अपडेट हो आप तक फ़ौरन पहुँच सके और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें। आपके कमेंट्स करने से हमारी भी रहनुमाई हो रही होती है। और हमारे ऐसे नाज़रीन जो कि खामोशी से हमें वॉच करते हैं और चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, उन लोगों से मासूमाना रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, हमारी रहनुमाई हो जाएगी। बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़, वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है बहरिया टाउन और बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़, यानी कि मीन्स बहरिया टाउन की 2 कंपनीज़ हो गई। बहरिया टाउन इनकी एक पुरानी कंपनी है मलिक साहब की, जो कि रावलपिंडी, लाहौर और कराची में एक अच्छा काम कर चुके हैं ऑलरेडी। और बीटी के प्रॉपर्टीज़ अभी न्यू बॉर्न है जो कि दुबई के अंदर ग्लोबली अभी फर्स्ट टाइम स्टेप ले रही है। होपफुली कि इंशाल्लाह बहुत सक्सेस रहेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि बहरिया टाउन कराची के बाद जो मलिक साहब ने जैसी ये सोसाइटी बनाई है, हमें लगता है कि दुबई में इससे 2 गुना ज़्यादा अच्छी बनाई जाएगी। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? बहरिया टाउन कराची की मार्केट को क्या असर पड़ेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जो लोग आपस में एक-दूसरे से डिबेट तो कर रहे हैं कि यार मार्केट के अंदर फ़र्क आएगा, जैसे ही बहरिया टाउन दुबई लॉन्च हो जाएगा, तो ये देखना कि कराची की मार्केट बहुत तेज़ी से शूट कर जाएगी। खुदारा ये तो पता चले किस वजह से बहरिया टाउन कराची की मार्केट शूट करेगी। दोनों की चेनें अलग हैं, कोई एक चेन हो तो समझ आता है कि कड़ी से कड़ी मिल रही है। मलिक साहब इन फ्यूचर टनल्स डालेंगे और टनल के थ्रू बहरिया टाउन कराची से आप बाय रोड दुबई का सफ़र करेंगे तो समझ आता है भाई बहरिया टाउन कराची की मार्केट उठ जाएगी। लेकिन दोनों की एक वाज़ेह अलग-अलग पॉलिसीज़ है। ऑब्वियसली दुबई एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है। पाकिस्तान की तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, आपने देखा है माशाल्लाह से। पाकिस्तान जैसी पॉलिसी दुनिया में कहीं नहीं होती। तो दुबई की जो पॉलिसी है वो एक अलग पॉलिसी है। उस पॉलिसी को अभी से बना लिया गया है, लॉन्चिंग सून से पहले ही वो पॉलिसी बना ली गई है। भाई ऐसे प्लॉट देने हैं, ऐसे कटिंग देनी है, ऐसे आपने इंस्टॉलमेंट लेनी है, इतने टाइम ड्यूरेशन में हैंडओवर भी करना है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है उसके तहत आपने टाइम पे हैंडओवर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने हर चीज़ फौरी तौर पे हैंडओवर करनी होती है, दुबई में आप डिले कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो बहरिया टाउन, कराची और दुबई, देखिए एक हमारे लिए खुशाइन बात है जो कि मैंने लास्ट एक वीडियो में बात भी कही थी कि एक हमारा पाकिस्तान का एक अच्छा नाम जो कि अब ग्लोबली काम करने जा रहा है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह और ममालिक में भी काम करेगा। उस डेवलपर को इस काबिल समझा है किसी ने, जब उसने जाके वहाँ पर एक अच्छा स्टेप लिया है, तो ये एक अच्छा डेवलपर है नो डाउट। लेकिन देखिए मार्केट के अंदर कोई वाज़ेह इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर आपको कोई ये बातें करके और अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा है और आपको अच्छे प्राइसेज़ के अंदर अपनी चीज़ों को बेच रहा है, या आपके जज़्बात से खेल रहा है कि वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बहरिया टाउन सून, और यहाँ पे कह रहा है भाई जल्दी ले लो प्रॉपर्टी, जल्दी ले लो, बैरिया टाउन लॉन्च ना हो जाए। तो भाई अगर लॉन्च हो भी जाएगा तो यहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ आपको वही मिलेंगी, उसकी लॉन्चिंग से पहले जो थी। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैरिया टाउन कराची की जो मार्केट है ना बहुत इम्प्रूव्ड है माशाल्लाह से, और जिस तरीके से मार्केट चल रही है टाइम टू टाइम आप देखिएगा, बहुत अच्छी जगह पे आके एक जगह स्टेबल हो जाएगी। और अभी भी हमने 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन गुज़ार चुके, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी कर चुके हैं। बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर वाज़ेह इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आ रही है। अगर हम पिछले 4 महीने पहले की बात करें तो बिल्कुल सुन बटा सुन मार्केट हुई हुई थी। कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, सब जगह अंधेरा नज़र आ रहा था, और अंधेरा भी बिल्कुल डार्कनेस वाला अंधेरा था जिसके बाद सुबह होती। तो अब ये सुबह का टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। होपफुली कि हर अंधेरी रात के बाद आपको पता है दिन निकलता ही है, और ये 3 साल की अंधेरी रात थी, अब ये चौथा साल हमें ऐसा लग रहा है सन 2025। बहरिया टाउन कराची ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल होगा, तो इंशाल्लाह तैयारी कर लें। लेकिन बहरिया टाउन दुबई के सून आने से कोई प्रॉपर्टी को बाय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहरिया टाउन को आने दें दुबई को, दुबई के अंदर जिन लोगों ने काम करना है वो ऑलरेडी पहले से ही दुबई में काम कर रहे हैं इन्वेस्टर हज़रात। ऐसा नहीं है बहरिया टाउन दुबई
प्रॉपर्टीज़ जैसे ही आ जाएगा वहाँ पर, तो यहाँ का सारा इन्वेस्टर वहाँ चला जाएगा या वहाँ का इन्वेस्टर सारा यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और आपको ये भी रूमर्स बहुत सारे मिल रहे होंगे कि अगर आपको कह दें कि आपकी ऑफ ग्राउंड फाइल है, आउट ऑफ बाउंड्री जो फाइल्स हैं वो बैरिया टाउन दुबई के अंदर मर्ज होना शुरू हो जाएँगी या व्हाटएवर जो भी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग अपनी तरफ से बातें कर देते। हमें उस चीज़ की हकाइक का नहीं पता होता। बहरहाल बैरिया टाउन दुबई की जो पॉलिसीज़ है वो टोटल डिफरेंट होगी, कोई पाकिस्तान से रिलेटेड उसका काम नहीं होगा। हाँ, मलिक साहब पर्सनली कुछ चीज़ें चाहे कुछ ऑफ़र करना चाहें अपने पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मोहब्बत तो रखते हैं ना वो पाकिस्तानियों के लिए, तो वो ज़रूर आपको एक अचीवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टर्स जो जाना चाहते हैं, उनका भी अगर आप रेशियो देखें परसेंटेज में, तो मैं समझता हूँ 5 से 10% का रेशियो ऐसा होगा, जो इन्वेस्टर बैरिया टाउन कराची में मौजूद है, वो बैरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ में जाके यानी कि दुबई के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा और अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मैं समझता हूँ ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल परचेज़ कर ही रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। हाल बैरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ के आने से कम बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन रावलपिंडी या बहरिया टाउन लाहौर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी इंटरनेशनल अब कंसीडर की जाएँगी, क्योंकि आप एक ऐसे बिल्डर के साथ अटैच हुए हैं जो कि ग्लोबली काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बैरिया टाउन दुबई का जो साइड एरिया है, ऑब्वियसली मलिक साहब ने जो भी अपनी लैंड ली है हमेशा से, कराची में भी कोई जगह ली तो कोने पे ली, पिंडी में भी ली तो कोने पे ली, लाहौर में भी ली तो कोने पे ली, और इसी तरीके से बहरिया टाउन दुबई में भी ली तो साउथ कोने पे ही ली, जो कि बिल्कुल अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से मैंने आपको लोकेशन के बारे में भी अपनी पिछली वीडियो पे आगाही दी थी। तो बहरहाल मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि कोई हाइप क्रिएट नहीं करें, बैरिया टाउन सून आने दें, दुआएँ करें, अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला करे। उसके साथ-साथ पाकिस्तान में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। मार्केट से रिलेटेड हम आपको टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पे जो भी अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो आप अपने ज़हन में रखा करें, बिल्कुल रियलिटी की बुनियाद पे होता है। और जबकि दिसंबर का हमने हर साल देखा, दिसंबर में मार्केट के अंदर सन्नाटा हो जाता था, लेकिन ये एक वाहिद दिसंबर की आज 11-12 तारीख चल रही है और इस तारीख तक भी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40% हमें ट्रेडिंग होती नज़र आ रही है। 60% रेशो ट्रेडिंग का ना होना वो इसलिए कि क्लोजिंग का मन। ऑब्वियसली आपको पता है दिसंबर के अंदर क्लोजिंग होती है तो एक हिसाब-किताब वाला मामला चीज़ें चल रहे होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जनवरी में बहुत अच्छा आता है। और हमारे ऐसे डीलर हज़रात, हमारे ऐसे प्रॉपर्टी से काम करने वाले, उनके लिए भी एक बड़ा अहम पैगाम यही है कि अपने आप को बिल्कुल टाइट कर लें और जो भी काम करें बड़ा हॉनेस्ट काम करें। चाहे आपका कोई भी क्लाइंट हो या आपका कोई इन्वेस्टर हो, उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, उसको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम में ना आने दें। और जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट आप उनकी कराने जा रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोवाइड करें, ताकि वो आपके साथ मुस्तकिल जुड़ा रहे और आप भी उनके साथ चलते रहें। और आपका भी रोज़गार ज़ाहिर-सी बात है उनसे चलेगा, उनका भी रोज़गार आपसे चलेगा। बहुत सारी कंप्लेंट्स थी हमें कि डीलर सही नहीं बताते, कोई कहता है ये प्लॉट ले लो, वो प्लॉट ले लेते हैं, बेचने जाते हैं पता चलता है ये तो गलत प्लॉट ले लिया। खुदारा वन टाइम काम करने वाली ज़रूरत ही नहीं है, लॉन्ग टर्म काम करें। कितनी ज़िंदगी 200 साल, 150 साल कोई नहीं रहता, 70-80 साल ही रहता है। अल्लाह ताला ने और ज़िंदगी दी तो 100 साल जी लेंगे, 100 साल तक तो कम से कम किसी को अपने साथ लेके चलें, ताकि आपका भी एक इमेज बना रहे और आपके साथ जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा इमेज बना रहे। यही एक आपके लिए मैसेज था। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम।